कहीं तमिलनाडु का वोटर आके उत्तर प्रदेश में वोट डालता था। अब वहाँ भी बीजेपी, वहाँ से भी मैनिपुलेशन का काम इनका पूरा नहीं हो पाया तो विदेशों से वोटर बुला रहे हैं। और जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं और जो तमाम चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं सब मौन हैं, सब बेसुध हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो बिहार में तो बड़ी स्थिति मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। बिहार के एक गांव की कहानी बताई गई है, उस गांव में 150 से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, जबकि वो लोग मौजूद हैं और लगभग 170 से ज़्यादा सिर्फ एक गांव में उनके नाम जोड़े नहीं गए जो नए वोटर थे। लगभग 350 वोट सिर्फ एक गांव से काटे गए और टोटल जो मोटा मोटी अंदाजा है 60 से 65 लाख वोटों की हेरा फेरी बिहार चुनाव में हो। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव हैं। स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो वक्त आ ही गया जब राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। देखो जी, आज जिस तरीके से सिलसिलेवार राहुल गांधी जी ने बताया कि कैसे हरियाणा में 25 लाख जो वोट है उनकी हेरा फेरी हुई, 25 लाख वोटों में डकैती हुई। और हैरानी की बात यह है कि जो फर्जी वोट थे वो अलग अलग बूथ पे सेम फोटो से अलग अलग नाम के साथ, और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि ब्राज़ील की एक मॉडल आके हरियाणा में 10 बूथ पे 22 वोट डाल गई। इससे ज़्यादा फर्जीवाड़ा आज की तारीख में देश जब से आज़ाद हुआ है तब से अब तक देखने को मुझे नहीं लगता इस देश की जनता को कभी देखने को मिला तो फिर तो डॉक्टर अरुणेश यादव यही थंबनेल लगा दिया जाए। बिल्कुल लगाइए, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा देश आज़ाद हुए 78 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आप अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया नहीं ब्राज़ील से आके बीजेपी की सरकार बनाई गई है, ब्राज़ील से आके। और हमें ऐसा लग रहा है बीजेपी का नाम बदल के भी अब ब्राज़ील जनता पार्टी रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप देख लो कहाँ कहाँ से वोटर आ रहे हैं तब जाके बीजेपी की सरकार बन रही है। कहीं तो कर्नाटक के वोटर आके दिल्ली में वोट डालते थे, कहीं तमिलनाडु का वोटर आके उत्तर प्रदेश में वोट डालता था। अब वहाँ भी बीजेपी, वहाँ से भी मैनिपुलेशन का काम इनका पूरा नहीं हो पाया तो विदेशों से वोटर बुला रहे हैं। और जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं और जो तमाम चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं सब मौन हैं, सब बेसुध हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो बिहार में तो बड़ी स्थिति मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। बिहार के एक गांव की कहानी बताई गई है, उस गांव में 150 से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, जबकि वो लोग मौजूद हैं और लगभग 170 से ज़्यादा सिर्फ एक गांव में उनके नाम जोड़े नहीं गए जो नए वोटर थे। लगभग 350 वोट सिर्फ एक गांव से काटे गए और टोटल जो मोटा मोटी अंदाजा है 60 से 65 लाख वोटों की हेरा फेरी बिहार चुनाव में हो चुकी है। और इस बात को हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी बार बार पिछले 3 महीने से कह रहे हैं और आप इस पे तमाम खबरें कर चुके हैं और इस बात को लेके सोशल मीडिया पे तमाम तरह के कैंपेन भी चल चुके हैं कि किस तरीके से वोट चोरी बिहार का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। और हैरानी करने वाली बात यह है, दुख की बात यह है, शर्म की बात यह है कि मौजूदा सरकार जो डबल इंजन की सरकार है बिहार की, वो उसका इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया, चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब सवाल चुनाव आयोग से होता है तो बीजेपी के प्रवक्ता आके क्यों डिफेंड करने लग जाते हैं, चुनाव आयोग से कोई स्पोक पर्सन आके स्पष्टीकरण क्यों नहीं देता है। और अगर राहुल गांधी जी की बातों में सच्चाई नहीं है, उनके साक्ष्य जो हैं वो आपको लगता है कि फेक हैं, जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है, तो एक जांच बैठाइए जिसमें कोई रिटायर्ड जज और तमाम तरह के ऐसे अधिकारी ले लो, एक निष्पक्ष जांच कर लो। लेकिन जांच भी करने को तैयार नहीं है सरकार, कोई स्पष्टीकरण चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है और फर्जीवाड़े पे फर्जीवाड़ा बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में 29 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा था, हरियाणा में 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा है। और आप जान लो राहुल जी ने यह भी कहा है कि सिर्फ 22,000 वोटों से कांग्रेस आ रही है वहाँ पे। अब सोचो ये 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होता तो हरियाणा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती। और अब आप आंकड़ा बता रहे हैं, इस आंकड़े से तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। बिल्कुल होते, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इस बात को तो राहुल गांधी जी ने कहा भी है कि बीजेपी की जो वोट है, जो सांसद हैं, सांसद 240 नहीं वो 140 हैं।
इनके 100 सांसद फर्जी हैं। और अगर वो फर्जीवाड़ा लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाता तो इंडिया गठबंधन की सीटें 100 नहीं हो, कांग्रेस की सीटें 100 नहीं होती, इंडिया गठबंधन 234 पे नहीं रुकता, 300 पार चला जाता। अब इस फर्जीवाड़े को अब देखने वाली बात यह है, समय रहते विपक्ष ने उजागर किया, नेता विपक्ष ने उजागर किया, बिहार की जनता इसको कैसे कैश करती है, सोचती है, समझती है। बिहार की जनता किस तरीके से कैश करेगी, एक बात बताइए। आप बता रहे हैं 65 लाख वोटों का धांधली है कम से कम बिहार के अंदर, जो मोटा मोटी, तो अगर मोटा मोटी 65 लाख वोटों की धांधली है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और चुनाव आयोग आपकी क्यों सुनेगा? आप तो खुद आरोप लगा, हमारी क्यों सुनेगा? चुनाव आयोग तो इस समय बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, सीबीआई, ईडी ये सब उन्हीं गोद में बैठी, वो भी हमारी नहीं सुननी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जनता बिहार की है, अब जो कल वोटिंग होने जा रही है, 7 तारीख को वोटिंग हो, वो माफ़ कीजिएगा 6 तारीख को वोटिंग होगी, तो वोटिंग के दिन थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे कि बेईमानी जो हो चुकी है वो हो चुकी है, लेकिन आगे किसी भी तरह की मशीनों में कोई धांधली ना हो पाए, वोटों की कोई टेम्परिंग ना हो पाए। आपको लगता है कि 65 लाख वोट कवर करने के बाद भी कहीं आपका इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? देखिए, जब तक सांस है तब तक आस है, हमें पूरी उम्मीद है। अगर जनता निष्पक्ष होकर, निडर होकर लड़ेगी, चूंकि अब ये चुनाव जनता लड़ रही है, विपक्ष अपना काम कर चुका है, अब चुनाव बिहार का जनता के हाथ में है। अगर जनता जागरूक होके, सजग होके, सशक्त होके, मजबूत होके, पूरी मुस्तैदी के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ी होकर वोटिंग करेगी तो निश्चित तौर पे बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है, डॉक्टर अरुणेश यादव का जो कहना है। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।